अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग डे है। आज मेहंदी भी है और आज बारात भी है। बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है, क्या मतलब? शिजा जोक्स मत करो, शेंदी होगी। शेंदी नहीं है। मज़े की बात यह है कि आज मैंने मेहंदी में भी जाना है और आज मैंने बारात में भी जाना है। और कपड़े मैं अब मेहंदी वाले ही पहन रही हूँ क्योंकि यार अब क्या किया जाए। मतलब उस दिन भी जैसे शेखुपुरा गए थे यार, वहाँ पे लोगों ने इतने मतलब भरे हुए कपड़े पहने थे। मेरे कपड़े इतनी मैं अंडर ड्रेस थी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की मेहंदी लगवाई थी, तो उस पर मैं ओवर बन के जाना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए। लेकिन अब मैंने आज लहंगा चोली बनवाया हुआ है, बड़ा मज़े का, वो भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो मैं पहनूंगी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की बारात है, पहले उसकी बारात पे जाएंगे, वहाँ से निकल के फिर आगे मेरी कज़न की मेहंदी है जिसकी डांस प्रैक्टिस भी की है मैंने, फिर उसकी मेहंदी पे जाएंगे। तो आज हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि जो मेहंदी का वो फेस 7 है और जो बारात है वो अवारी है। यानी कि अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट रूट्स हैं। तो घंटा 1.5 घंटे के तो बीच में ट्रैवलिंग है, फिर टाइम पे पहुंचना। मतलब हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हम घर से 6 बजे निकल जाएं, क्योंकि अगर हम 6 बजे निकलेंगे तो हम 7 बजे तक अवारी पहुँचे, वहाँ पे घंटा बारात पे बैठे, फिर 8 बजे वहाँ से निकले, फिर 9 बजे तक मेहंदी पहुँचे। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल हम तैयार होते हैं, हम इस टेंशन को करते हैं अवॉइड और तैयार होते हैं और अपने कपड़े देखते हैं, मेकअप करते हैं। कल रात को मैंने अपनी थोड़ी सी स्किन केयर की थी जिसकी वजह से आज मेरी स्किन बहुत बेहतर लग रही है। तो गाइस ये टिप है, आपने कभी भी कहीं जाना हो, कोई शादी वगैरह हो, कोई भी आपका मज़े का इवेंट आ रहा हो, तो रात को स्किन केयर कर लें, फिर ऊपर मेकअप बहुत अच्छा लगता है आपका। वीडियो मैं इसके बाद लगा दूँगी। और चलते हैं, अब देखो करते हैं स्टार्ट। गाइस कल है मेहंदी और मैंने कहा कि आज थोड़ी सी अपनी स्किन अच्छी की जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी ये कि मैं सोच रही हूँ कोई फेस मास्क लगा लूँ अच्छा सा। मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो फेस मास्क मुझे अक्सर ड्राई कर देते हैं। तो मैं अब पहले अपनी स्किन इस तरह ऑयल मार लिया ताकि फेस ड्राई ना हो। तो अब लगाते हैं मास्क जी। फ्री मेंस का फेस मास्क आप सोच रहे होंगे कि क्या लड़कों वाला फेस मास्क है, जेल मास्क एंड स्क्रब। लेकिन यार ये लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा। इसके अंदर ये है कि चारकोल है तो आपकी स्किन अच्छी तरह क्लीन हो जाएगी, और उसके साथ साथ स्क्रब है तो अच्छी तरह ना आपके फेस के ऊपर सारी, आप बाद में स्क्रबिंग कर लो। जब मास्क 20 मिनट्स लगाएंगे ड्राई हो जाएगा, तो फिर आप इसकी अच्छी तरह स्क्रबिंग कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपका फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और जो अंदर सारा मेकअप फंसा होता है ना, वो सारा मेकअप उतर आएगा। तो अब मैं ये लगाने लगी हूँ। यार ये निकल क्यों नहीं रहा? तो अब ये निकल गया है, बड़ी मुश्किल से निकला है यार। पता है क्या सीन है, इसके अंदर शुगर है ना, फेस को स्क्रब करने के लिए शुगर बहुत अच्छी होती है। तो उसके ऊपर सारी चोटियाँ आ गई मुझे, थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गई थी, मैंने कहा ये क्या हुआ है। तो आप जहाँ भी रखें ख्याल करेंगे चोटियाँ ना हो, क्योंकि चीनी के ऊपर फिर चोटियाँ आ जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो ये अच्छी तरह मैं अपने फेस पे लगा लूँगी। जब ये ड्राई होगा तो फिर इसको स्क्रब करके मुँह से उतारते हैं। 15 से 20 मिनट रखेंगे अभी। भूतनाथ भूतनाथ। गाइस अब 20 मिनट्स हो गए हैं, तो मैंने हल्का सा पानी लिया अपने हाथों पे, ऐसे करके अब मैं अपने फेस को स्क्रब करूँगी। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना, आराम आराम से करना है। ऐसे आपके फेस से ना सारा डर्ट निकल जाएगा। अब ये देखें स्किन मेरी कितनी साफ़ हो गई है और सुपर सॉफ्ट हो गई है। पार्लर आए हम अपने बाल बनाने और अभी हम लेफ्ट में हैं। और यहाँ मैं करवा रही हूँ बाल वॉश। यार इसने बाल वॉश करते हुए इतना कोई अच्छा सीरम लगाया, इतने मेरे बाल सॉफ्ट और मज़े के हो गए थे सीरम के बाद।
अच्छे लग रहे हैं बहुत। और ये मेरे और ये हैं जी मेरे बाल। इसमें लिफ्ट वगैरह अच्छे नज़र आ रहे हैं क्योंकि 4 कैमरास है ना। मुझे इस वक्त अपने बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये होता है स्वैग जो आप पार्लर से निकल के भी KFC खा रहे हो बिकॉज यू लव KFC सो मच। Here FC today. Here FC. So yummy wings यार, yummiest ever। अब ये खाने के बाद एनर्जी आएगी तैयार होने की। ये देखिए मैं पांडा लग रही हूँ इस वक्त, लेकिन ओवरऑल ये आंखें भी अच्छी लगेंगी थोड़ी सी बन के। और ये पीछे स्नीक पीक है मेरे कपड़ों की। और ये है जी मेरी फाइनल लुक। मैंने ये लहंगा पहना था, स्मोकी आइस की थी और बाल तो पार्लर से ही बनवाए थे। तो कैसी लगी आपको लुक, ये कमेंट्स में बताएं। ये है लीना की लुक। मैंने खुद किया। और यहाँ मैं अपना मेकअप दिखा रही हूँ लेकिन रात इतनी हो रही है कोई नज़र नहीं आ रहा। और ये फाइनली हम लोग मेहंदी पे पहुँच गए हैं इतने ज़्यादा जलील होने के बाद। और ये हम यहाँ पे मेहंदी पे पहुँच गए हैं अब। और हमारे आते ही कोई 15-20 मिनट बाद खाना लग गया था, तो अब सब खाना ले रहे हैं। और ये सारे खाने की रश, और खाना ऐसे ख़त्म हुआ जैसे पता नहीं क्या, फ़ौरन ख़त्म हो गया था खाना। और ये लहंगा दिखाते हुए मेरा बूमरैंग, फिर लीना का लहंगा दिखाते हुए बूमरैंग, फिर मेरा मेकअप। और इस ब्यूटीफुल लहंगे की डिटेल्स आगे आ रही हैं, तो वीडियो एंड तक देखें और ये मेकअप भी देखें, मेरा तारीफ़ करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो कल मेहंदी हो गई बड़े अच्छे तरीके से यार। मेहंदी की मैंने इतनी कम क्लिप्स बनाई हैं, इतनी कम क्लिप्स बनाई हैं। और देखो मेरी हालत, रात को मैंने मेकअप भी नहीं उतारा, इतनी कम क्लिप्स बनाई हैं। और उसकी कम क्लिप्स बनाने की वजह ये थी कि हमारे पास टाइम ही नहीं था यार। हम पहले गए हैं उधर माल पे गए हैं। माल पे इतना रश था, एक तो PSL का रश था, उसके अलावा वहाँ पे तरीके बैग कोई जलसा था। इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था। हम 8 बजे पहुँचे रायमा के पास, मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास। 10 मिनट में खड़ी हुई हूँ बेचारी के पास सिर्फ। साथ मुझे मेरी कज़न की कॉल्स आ रही हैं, हमें डांस शुरू कराना है, तुम डांस में हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर वहाँ से निकले, फिर वो सारे रास्ते ब्लॉक, फिर पता नहीं किस तरह हम रिंग रोड पे चढ़े। और सोचो 6 बजे की मैं घर से निकली, 9 बजे उस इवेंट पे पहुँची, 3 घंटे। उसके बाद मैं गई, मेरी बैटरी भी लो हो गई। और फिर सारा रास्ता गूगल मैप्स, क्योंकि मैं जब घर से निकली हूँ तो मेरी बैटरी 100% थी, लेकिन सारा रास्ता गूगल मैप्स लगा के रखा फिर कि यार अब जाना तो है, रास्ता मिले, कोई क्लोज रास्ता मिले। बट शुक्र है फिर रिंग रोड पर चढ़ गया और शादी किस तरह पहुँच ही गए। लेकिन मैंने बड़ी कम क्लिप्स बनाई हैं। तो आज है जी शादी, तो आज मैं बनाऊंगी बड़ी सारी क्लिप्स और आज मैं इसमें ऐड करूंगी, तो देखते रहिए ये वाला ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी पार्लर से होके आई हूँ और मैंने लैशेस लगवा ली हैं। ये मुझे कुछ ओवर द टॉप लग रही हैं। वैसे मुझे लैशेस लगानी आती हैं, लेकिन ना वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है फिर, और ऑलरेडी लेट हो रहे थे, तो मैंने कहा लैशेस आज लगवा लेती हूँ। बाल कल वाले चुनाऊँगी थोड़ा सा इसको डिफरेंट स्टाइल करके। और चलें फिर अब तैयार होते हैं हम बारात के लिए और वलीमे के लिए। आज मेरे आप कहेंगे फिर क्लैश है, कज़न का बारात है और फ्रेंड का वलीमा है, लेकिन हम ज़्यादा देर आज वलीमे पे रहेंगे क्योंकि कल हम बारात पे उसकी सिर्फ 10 मिनट्स के लिए गई थी और कज़न की मेहंदी पे आ गई, तो आज दोस्त को टाइम देना है। तो चले तैयार होते हैं वलीमा एंड बारात के लिए। तो अब यहाँ पे मैं अपने अपने बाल को करने लगी हूँ। कल मेरे बाल जो थे उनके अंदर थोड़ा सा ये इशू हो गया था कि थोड़े खुल गए थे। ऊपर से तो स्टाइलिंग ठीक थी लेकिन नीचे से थोड़े से लूज़ हो गए थे, तो इसीलिए फिर मैंने इनके कर्ल्स को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर दिया। और उसके बाद फिर अब मैं पहले इस साइड से इनको रिफ़्रेश करूँगी, फिर मैं उनको दूसरी साइड से रिफ़्रेश करूँगी। यहाँ पे क्लोज़ आके दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह
वॉन्ड के ऊपर अपने कर्ल्स को रखा और ये मैं अब उंगलियों से बता रही हूँ कि मैंने 10 सेकंड रखा है, जो मैं नाकाम हो गई हूँ बताते हुए। और अब मैं इसको खोलूँगी ये, और ये आप देखिएगा आपके सामने बड़ा प्यारा सा ना एक वेव टाइप बन जाएगा। मुझे इतने कर्ल्स नहीं पसंद, मुझे ज़्यादा वेव्स अच्छे लगते हैं। वेव्स ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं आपके स्किन के ऊपर, आपकी फेस और मेकअप के साथ। तो मुझे ज़्यादा वेव्स पसंद है, बाकी हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। ये देखें जी, ये अब क्लोज आके दिखा रही हूँ भाई कि शौकियाँ तो मारनी है, अब कर्ल्स बनाए हैं तो। और ये मैं बारात के लिए रेडी हो गई हूँ। बहुत प्यारा ये काफ्तान कम साड़ी कम ड्रेस, बहुत प्यारा। इसके बाजुओं में बड़ी प्यारी एम्बेलिशमेंट थी और साथ बेल्ट पे एम्बेलिशमेंट थी। बाकी इसके ऊपर बड़ी प्यारी प्लीट्स थी। ये मैंने आपको फ्लैश इसलिए चला के दिखाई है कि आपको अच्छी तरह नज़र आए कितना प्यारा काम है बाजुओं के ऊपर। और ये यहाँ पे बड़ा प्यारा ब्लैक ड्रेस लीना का था और वो इस तरह तैयार हुई थी। और आगे अब लीना के बाद फिर मेरे बूमरैंग्स की बारी आ जाती है। और ये मैंने यहाँ पे अपनी बारात की पिक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करके लगा दी हैं। वैसे तो इतना बारात पे कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये मेरी पिक्चर्स थी। मुझे ड्रेस बहुत प्यारा लगा था। डिफरेंट डायरेक्शन और लाइटिंग्स में आप देख सकते हैं कि ड्रेस बहुत ही खूबसूरत और बहुत एलिगेंट था। हर बंदे ने इसकी तारीफ़ की थी। इस ड्रेस की डिटेल आगे वीडियो में आ रही है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो गाइस, तो अब हम घर आ गए हैं और इस वक्त बज रहे हैं रात के 1 o'clock। आज तो बहुत थक गए हैं, मतलब कल से तो कम ही थके हैं, लेकिन आज भी काफ़ी थके हैं। और उस वक्त जब मैं निकल रही थी तो मैंने मेकअप कर लिया था, बालों तक मैंने व्लॉग किया था, फिर मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया था। और मेकअप करके बस अम्मी ने डालना शुरू कर दिया था कि निकलो 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 निकलो, बहुत लेट हो गए। तो बस वो जल्दी जल्दी निकलने में मैंने मतलब पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह सारा कुछ मैं कर तो दूँगी ऐड इसके अंदर, लेकिन उस तरह मैं जाते वक्त आप लोगों को मैं लोग दिखा के नहीं गई। तो वो इसलिए था क्योंकि बस जल्दी निकलना था। अब मैं घर आ गई हूँ। मेरे बड़े प्यारे से ये कपड़े थे, सीक्वेंस्ड सिल्क का था, साड़ी स्टाइल में ना काफ्तान, तो बहुत प्यारा था ये। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए होंगी तो मुझे बताना, आपको कमेंट्स में ज़रूर बता दूँगी। और उसके अलावा जी इस ब्लॉग के लिए और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। मेहंदी के बाद फिर बारात थी, बारात के बाद फिर आज है जी अगला दिन। और हमने कहा था आज से फ़ोन करेंगे आपको। मेरे फेस से पता चल होगा मेरा मुंह कितना फूला हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैं बहुत थक गई हूँ। दोनों शादियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थी और आना जाना ने बहुत ज़्यादा मुझे थका दिया। खैर आज क्या है, आज मेरे कज़न की बर्थडे है, पप्पू का बेटा है, आगे उसका बेटा है और वहाँ जाना भी ज़रूरी है। तो 2 बजे का टाइम था और मैं 1 बजे ऑलरेडी उठी हूँ क्योंकि मैं इतनी थक गई हुई थी। तो अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ कि मुझे तैयार होने से नफ़रत हो रही है इस वक्त, क्योंकि मैं 2 दिन इतना मेकअप किया और इतनी तैयार हुई हूँ, मेरा दिल भी नहीं कर रहा है तैयार होने का। कैसा लगा मेरा मजाक? ना मैंने देखा मैंने पहनना क्या। तो बस अभी देखते हैं और फिर आपको अपने साथ दिखाते हैं। मेरे साथ आपने रेडी नहीं होना, आपने इस व्लॉग में फन करना है, ठीक है। तो अभी रेडी हूँ मैं, अभी 2 मिनट बाद देखिएगा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो बस फिर तैयार होकर आपसे मिलते हैं। इतने मसरूफ़ रहे हम लोग कि मैं शैतान अपनी बहन को भी प्यार नहीं कर सकी। इतना मुझे याद आ रहा था ये जाए, मैंने कहा इसको तो उठाऊँ, इतने दिनों से नहीं उठाया, कुछ चल गया है। और ये है मेरी बर्थडे की लुक। मैं बड़ा कोई इजी पीजी कपड़े पहनना चाह रही थी, तो ये मैंने 2 साल पहले अपनी बर्थडे पे ख़रीदा था। मैंने ये पहन लिया, साथ बाल मैंने बंद कर लिया और मैं बस आराम से सुकूनदार तैयार हो गई। और ये गाड़ी में हमेशा की तरह अपना मेकअप दिखा रही हूँ। मेकअप मैंने काफ़ी सॉफ्ट किया था ताकि जल्दी से बस हो जाए, और मैंने इयरिंग्स वगैरह पहन लिए थे ताकि फुल लुक आए। और ये लीना और अम्मी साथ। और ये था बहुत प्यारा सा फार्म हाउस जहाँ मेरे कज़न ने अपने बेटे की बर्थडे की थी। तो यहाँ पे हम गए, बड़ा अच्छा, मतलब पूरा राउंड लेके हम दूसरी तरफ गए। वो सामने आपको बाउंसीज़ वगैरह नज़र आ रही हैं, बच्चों का पूरा सेटअप नज़र आ रहा है। तो ये पूरा राउंड लेके ना यहाँ तक जाना था। तो काफ़ी प्यारा फार्म था, ये आपको अपने साथ दिखा रही हूँ। काफ़ी फ्रूट्स वगैरह लगे हुए थे यहाँ पे। तो बस अब हम वेट कर रहे थे कि हम जल्दी जल्दी जाएं। हम लोगों को समझ नहीं आई थी कहाँ से जाना है, लेकिन अब यहाँ पे हमें वो बाउंसी और ये सारे बच्चों की चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई थी। तो हमें समझ आ गई थी कि बस अब यही है एंट्रेंस। और ये अब हम लोग पहुँच गए हैं, ये थी एंट्रेंस। और यहाँ पे घोड़े वगैरह भी आगे बांधे हुए थे, अगर बच्चों वगैरह ने घोड़ों पर चढ़ना हो तो। और ये सारी एंट्रेंस है बड़ी क्यूट सी। आगे वो कैंटी फ्लॉस का स्टैंड भी आएगा। और ये लिखा हुआ है अब्राहम्स फर्स्ट वाइल्ड सफारी की थीम थी ये कैंडी फ्लॉस, जैसे मैंने पहले बताया।
और ये ट्रेन लगी हुई है और इस तरह काफ़ी क्यूट क्यूट डिफरेंट सेटअप्स लगे हुए थे। और ये था जी खाना, फ्राइज़ थे, नगेट्स थे और यहाँ पे टकाटक बन रहा था, टिक्का था बड़ों के लिए, लेकिन ज़्यादा मतलब बच्चों का खाना था। नगेट्स थे, फ्राइज़ थे, बर्गर्स थे। मुझे तो खाना बहुत ही पसंद आया। ये देखें बर्गर्स और पिज़्ज़ा मुझे तो बहुत पसंद आया। मेरी अम्मी कह रही थी कि नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो बेस्ट था। और ये है जी बड़ा मज़े का केक, बड़ा सा, और साथ था यहाँ पे कपकेक्स वगैरह और कटा हुआ केक पड़ा हुआ था खाने के। और यहाँ पे हम सारे बड़े भी ट्रेन पे चढ़ गए। हमने कहा हमने बच्चों को पीछे छोड़ देना है जी, हमने वही सारा फ़न करना है। और अब यहाँ पे मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो मैं यहाँ पे जूस वाली जगह से फ़्रेश जूस लेने के लिए आई थी। मैंने कहा मुझे जूस चाहिए। तो गाइस अब मैं घर आ गई हूँ और मैंने बाल खोल लिए, क्योंकि लिटरली मैंने इतनी खींच के पोनी की थी कि मेरे सर में दर्द होनी शुरू हो गई थी। तो अब बस अब घर आ गई हूँ, मेकअप भी देखने सारा उतर गया है। आज भी काफ़ी अच्छा दिन रहा, बहुत मज़ा आया, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और बर्थडे बड़ी मज़े की थी, बच्चों के लिहाज से बड़ी अप्रोप्रिएट थी। जितने भी कज़न्स के बच्चे थे उनके बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। मतलब बर्थडे अगर करनी चाहिए यार तो ऐसे ही करनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों के जो बच्चे साथ आते हैं वो भी इंजॉय करें। तो ट्रेन वगैरह भी थी, सारा कुछ मैंने वीडियोस लगा दी उनके पीछे। और काफ़ी खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था। खाना इतना खा लिया कि अब लिटरली डबल ट्रिपल फोर्थ चिन भी बाहर आ गई और पेट भी बाहर आ गया। तो इस वीकेंड पे तो बहुत खाया है, पहले मेहंदी पे, फिर बारात पे और फिर आज बर्थडे पे। तो अब बाकी वीक हमने करनी है डाइटिंग, क्योंकि आगे आने वाली है मेरी बर्थडे और अपनी बर्थडे के लिए हूँ एक्साइटेड। तो बर्थडे तक हमें थोड़ा सा अपना वेट अप कंट्रोल करना है, अपना वज़न कम करना है, वज़न मेंटेन करना है। तो वो उससे रिलेटेड व्लॉग्स भी अभी आगे आएंगे कि वज़न को मैं कैसे मेंटेन करती हूँ सारा कुछ। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे खुद मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मैंने इतना खाना खाया हुआ है। और उसके अलावा आज के व्लॉग के लिए इतना ही। बड़ा इंटरेस्टिंग वीक गुजरा, सारा वीक मैंने व्लॉग किया है, बड़ा मज़ा आया। छोटी मोटी क्लिप्स किए, उतनी अच्छी तरह व्लॉग नहीं कर सकी जितने अच्छी तरह करना चाहिए था। लेकिन यार इवेंट्स, क्योंकि दो इवेंट्स थे एक दिन में, फिर आना जाना, तो लिटरली फ़ोन में बैटरी नहीं होती थी। और गूगल मैप्स की वजह से आपको पता है कि मैप्स भी लगा हुआ है और सारी बैटरी डाउन हो जाती थी। तो जितने बना सकती थी मैंने उतने बनाए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे भी बहुत फन वीडियोज़ आने वाली है। मेरी बर्थडे आने वाली है और उसके अलावा आगे गर्मी आने वाली हैं, तो कपड़ों की स्टाइलिंग वगैरह, फिर रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के व्लॉग्स आएंगे। तो उस सब के लिए स्टे ट्यून्ड। उसके अलावा ये है कि मैं घर आई हूँ और मेरे कपड़ों की इतनी कोई बुरी हालत हुई थी, इतनी लाइट ही वाली थी, इतनी कोई बुरी हालत हुई थी। तो सबसे पहले आके मैंने अपने कपड़े ठीक किए, क्योंकि मुझे इतनी गंदी अपने आप से फीलिंग आ रही थी कि यार तुम क्या हो शुदा, तो अपने कपड़े की क्या हालत बनाई हुई है। तो मैंने सारी अपनी मतलब कपड़ों को थोड़ा सा अरेंज किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बस फिर आज के लिए इतना ही। तो ये देखें, ये जितनी मेरी सिल्क की और इस तरह की टॉप्स हैं यहाँ रख दी, नाइट सूट वगैरह इधर रख दिए। ये भी कुछ कपड़े हैं मिक्सड ही हैं, ये इधर हैं। फिर ये लहंगा जो पहना था इसको उसमें डाल के रख दिया। फिर ये जो रैप्स वगैरह मैंने कपड़े निकाले थे, पहले मेहंदी लगाई और सब के लिए, और फिर आज के लिए ड्रेस सोचा था। तो ये सब कपड़े जो हैं जो हैंगर में जाने थे उनको मैंने इस तरह हैंगर में लटका दिया। और ये मैंने जो वानिया का बारात पे सूट पहना था मैंने इसके अंदर ही रख दिया। तो इस तरह से मैंने कुछ, आप देख सकते हैं कि इसकी ना। उसके अलावा ये कि अगर आपको मेहंदी की ड्रेस की डिटेल्स चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट्स में बता दें। नेक्स्ट वीडियो आगे आने वाली है, उसके अंदर मेहंदी के लहंगे की पूरी डिटेल्स होंगी। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे बैम्बू बाय कर रहे हैं, बैम्बू बाय कर दो, बैम्बू बाय करो, सबको बाय करो, कर रहे हो बाय, बाय करो तो देखो, बाय करो, बाय। बैम्बू को भूख लगी है, बाय।